देखिए रीजनिंग की क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज हम रीजनिंग के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और काफी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन से रीजनिंग में हो सके। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी अच्छी से चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो लोग भी रीजनिंग की बेहतरीन क्लास पा सके। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए वीडियो में है क्या। देखिए प्रश्न इस प्रकार के कैसे किए जाते हैं। प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको कुछ इस प्रकार एक दिया रहेगा, उसमें से संबंधित संख्या को चुनिए, हमें यह बताना होता है। समझ में आ रहा? तो चलते देखते हैं कैसे करते हैं। आप पहले इसमें देखिए, हम करने को बहुत जल्दी कर देंगे, तुरंत कर दें, आपसे बता दें कौन सा सही है, लेकिन आपको समझ में आपका ऐसा कैसे सोचते हैं। देखिए आप इसका सोचेंगे कैसे, 20 में से अगर 6 घटा दिए 14 होगा, तो इसमें भी जो है वो 40 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना 6 घटा देंगे तो 34 बचेगा। तो 34 तो किसी ऑप्शन में है तो इसका सही नहीं। फिर देखते हैं कैसे किया जाए, कैसे हो। तो आप सोचते हैं कि अगर यहां से यहां कैसे हुआ 6, इसी प्रकार करना चाहते हैं। देखिए इसके लिए आप सोच रहे हैं, हम करने को तो तुरंत कर देंगे, कैसा किए जाए करते हैं, लेकिन आपको बताएं, आप सोचेंगे कि कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको देखिए, आप जो सोचते हैं दिमाग उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चलाइए। कहां से कि देखिए इसमें कुछ उसने किया कि 20 बटे कितना कर दिया 6, तो उसने किससे तोड़े, 2 से इसको काट दिया, 2 दाम मदस 3। अब इसी प्रकार हमको इसको इतना बनाना है कि 10 आ जाए, तो 40 और बट्टे हमें कितना करना पड़ेगा, नीचे हमें कितना करना पड़ेगा कि हमें 3 ये भी प्राप्त हो जाए। 3 प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा, 3 अगर प्राप्त करना है, नीचे भी 3 है, तो 3 चौक 12 हो गए आपका यहाँ पर, क्या 12। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, 3 जब 2 से काटेंगे, यहाँ कितने से काटेंगे, इसको हमने 3 से देखा है, इसको हम कितने से देखेंगे, ये 10 आएगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 गुणे 4 तो कितना होगा 12। तो जो इसका आंसर होगा वो 12 होगा। कितना होगा, ये 10 से काटा, ये 12, 4 से काटा, 4 4 3 12, तो इसका आंसर 12 आएगी। कैसे, आप देखिए, आप हम इसका सिंपल सा, इसको 10 किया तो 6 आया, 10 किया तो 6 आया। अगर हम यहाँ 40 करते तो उसका दुगुना कर दीजिएगा, 12 हो जाएगा, नहीं तो इसका आंसर इस प्रकार भी निकलता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न किस प्रकार, यदि 4 2 7 बराबर 16 2 7 है तथा 2 7 3 बराबर 4 3 4 7 3 है, तो 4 5 6 बराबर क्या होगा, व्हाट नहीं मालूम। देखिए आप इसमें दिमाग लगाइए कैसे इन्होंने लिख दिया। तो आप इसका गुणा करती करिएगा, तो 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 होता है, सबको मालूम है। 8 सत्ते 56 नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा, कितना भी आप कर लीजिएगा। तो अब इनका वर्ग करके देखेंगे, 16 2 16 8 16 8 49, ये भी नहीं आएगा। फिर किस प्रकार आया, इस कैसे, इसको भी देख ले, कहीं ये भी तो नहीं था। तो 2 7 दूनी 14, 14 त्रिका 14 14 42, ये भी नहीं आ रहा है। इसका वर्ग करेंगे, 2 49 और 9, नहीं आएगा। फिर ये आया तो आखिर में कैसे आया, देखिए ये हमें मालूम है कैसे आया है। तो आपको अगर मालूम करना है तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें हम दे रहे हैं आपको, रीजनिंग की बेहतरीन से बेहतरीन। कैसे आ गया, देखिए इसमें कुछ दिमाग लगाया उसने, पेपर देने वाला बेहतरीन प्रैक्टिस हो रही है, तो इसलिए उसने कुछ अलग दिमाग लगाया। फिर उसने क्या किया, आप इसमें कुछ सोचिएगा, देखिए कैसे उसने किया। तो आप यहाँ कुछ देख रहे हैं, 2 7 उसी प्रकार लिखा है, 3 7 3 उसी प्रकार लिखा, बस इसने चेंज कहां पर कर दिया है कि 4 का वर्ग उठा के यहाँ रख दिया है और 2 का वर्ग उठा के यहाँ रख दिया है। समझ में आया? तो इसी प्रकार इसका क्या होगा, तो 4 5 6 का क्या होगा, 4 का वर्ग 16,
5 6 उसी प्रकार लिखिएगा 5 6। तो इसका आंसर देख रहे हैं कहीं भी मिल रहा है? 16 7 6 नहीं मिल रहा, 16 6 5 नहीं मिल रहा है, 16 4 5 ये भी नहीं मिल रहा। क्या ये मिल रहा है? 16 5 6, हाँ मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? सी। कैसे? देखिए एक बार फिर से बताते हैं। 4, इसने 4 का वर्ग रख दिया और 2 7 उसी प्रकार रख दिया। जोड़ घटा के आप लाएंगे किसी प्रकार लाएंगे नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी नहीं आ सकता है। फिर इसके बाद इसने क्या किया? इसका 2 का वर्ग लिख दिया और 7 3 उसी प्रकार लिख दिया। आपको सवाल इसी प्रकार है। फिर इसके बाद तो उसने कर दिया ये 4 5 6। तो इसने हम जब इसका इस प्रकार है तो हम भी तो उस प्रकार लिख सकते हैं। 16 का वर्ग 4 कर दिया और 5 6 उसी प्रकार कर दिया, बस काम खत्म। सवाल इसका ऑप्शन भी दे दिया था, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार क्वेश्चन ये भी समझ। अब देखते हैं तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन। देख क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किस प्रकार है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे हम। 5 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि SON बराबर 6 7 8 और TEN बराबर 9 4 8 है तो STONE बराबर क्या होगा? व्हाट हमें नहीं मालूम। जल्दी देखिए कैसे आ गया। आप इसमें कोई भी लॉजिक लगाएंगे, SON इसका क्रमबद्ध करेंगे, इसका गिनती सहित करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए आपका जिस प्रकार इसमें देखिए ये शब्द अंक इसमें मिल रहे हैं तो इनका जितना मान है एक एक का उसी प्रकार, जैसे S का मान 6 है, O का मान कितना 7 है, N का मान 8 है। तो इसी प्रकार इसमें देखिए S का मान कितना आएगा? S का मान है 6, S का मान 6, T का मान 9 है, O का मान 7 है, N का मान 8 है। दोनों में देखना इसमें मिल रहा है इसमें मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है तो अभी सही होगा। फिर देखिए ई का मान यहाँ पर कितना है? 4 है। अगर दोनों सेम अंक हैं, अगर इसमें भी n है इसमें भी तो तभी सेम है। अब जब इसमें ओ इसमें नहीं तो नहीं होगा नहीं, तो इसलिए एक में देखना है। तो ये अगर किसी ऑप्शन में मिल रहा तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में है किसी में। तो 6 9 7 8 4 ये पहले में ही है। किसमें? ये पहला नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं सेकेंड नंबर। ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप देखिए बेहतरीन क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप जुड़ते रहिएगा अपने चैनल पर, ताकि आपकी तैयारी रीजनिंग एकदम बेहतरीन से हो सके। समझ में आ रहा? नीचे दी गई प्रश्न का सही भेद आरेख बताएं। नीचे दी गई प्रश्न का सही भेद आरेख बताएं। देखिए डॉक्टर रोगी मनुष्य, इनका तीनों का संबंध बताना है। कैसा संबंध है, किनका कितना बेहतरीन सा संपर्क है ये बता देना। देखिए क्या डॉक्टर रोगी मनुष्य कैसे हैं? डॉक्टर का संबंध रोगी से है और रोगी डॉक्टर, सबका संबंध एक से है। तो क्या देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, आप इसका करेंगे। देखिए ये डॉक्टर रोगी मनुष्य, ये क्या सटीक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से सबका एकदम अच्छा संबंध देखना होता है। प्रश्न ऐसा होता है समझने वाला। फिर क्या डॉक्टर रोगी क्या मनुष्य अलग है? नहीं है, क्योंकि जो ही मनुष्य वही रोगी होगा वही डॉक्टर होगा। समझ में आ रहा? ये तीनों अलग कर दिए। क्या तीनों अलग है? नहीं है। तो इसका मतलब देखिए जो मनुष्य वही डॉक्टर है वही रोगी है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि ये पूरा हमारा हो गया मनुष्य, और मनुष्य के कैटेगरी देखिए जैसे हमारा पृथ्वी हो गए। अब पृथ्वी के अंदर देखिए पृथ्वी जीव जंतु मनुष्य इतना अगर आ जाए तो ये सब किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर। इसका सटीक आंसर पृथ्वी, क्योंकि उसके अंदर सब है। जीव जंतु सब मनुष्य सब पृथ्वी के अंदर है। तो इसी प्रकार मनुष्य के अंदर ही डॉक्टर रहेगा। डॉक्टर कोई जानवर बन जाता है क्या? मनुष्य बन है। तो मनुष्य और रोगी, इसका यही ऑप्शन होगा बी नंबर, क्योंकि जो मनुष्य होगा वही डॉक्टर होगा वही रोगी होगा। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए 5 क्वेश्चन हम बताएं, टॉप 5 क्वेश्चन हम बताएंगे। तो 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। देखिए प्रश्न चिन्ह का स्थान ये है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, समझ में आ रहा। 5वां, ये 5 टॉप क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन थे, आपको बता रहे हैं। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे, चैनल में जुड़ते रहे, ताकि रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी आपकी होती है, समझ में। अरे देखिए, कठोर का मतलब कठोर पत्थर ही होगा नहीं, जो वस्तु कठोर होगी, कठोर ये पत्थर ही नहीं, उसका संबंध बता दिया उसने, कठोर पत्थर है, तो इसका उसने कहा कठोर पत्थर। और कोमल की जगह पर क्या हो, क्या चंद्रमा को आपको कभी छू के महसूस किया चंद्रमा कठोर है या कोमल है, कैसे आपने छुआ ही नहीं, तो ये आपको मालूम। रेत, चमक, देखिए चमक आप छू नहीं सकते, जिस चीज को छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसका संबंध कोमल के साथ नहीं। कोमल मतलब नाजुक, एकदम नाजुक वस्तु हो। रेत, रेत बाबू कड़ी होती है, कठोर के अंतर्गत आ जाएगी, लेकिन यह कोमल के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि वो एक रेत पतीली होती, एकदम पतली उसमें होती है एकदम, उसके देखा होगी जो आपके घर में जोड़ा जाता है वो रेत होती है, वो आप देखो टाइट होगी, उसका कठोर होगी काफी। फिर इसके बाद पंख, कि आप पंख को जब कभी छूते हैं तो एकदम कोमल कोमल हाथों से, आप मोर वगैरह पंख लेते होंगे तो उसको एकदम कोमल हाथों से पकड़ते हैं, क्योंकि वह एकदम नाजुक होता है, वह टूट जाता है, समझ में आ रहा। तो इसलिए इसका जो कोमल का होगा संबंध, जो अगला शब्द आएगा वह आएगा पंख, समझ में आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है, समझ में आ रहा। तो टॉप 5 क्वेश्चन हमने बता दिया, वायरल क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपके कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो, सब में आते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।